जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? आपके पास ऑप्शंस हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। दुनिया में पहला देश बन गया जिसने पारंपरिक जो पोस्ट सेवा है उसको समाप्त कर दिया है। भारत में जो डाक सेवा की शुरुआत है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा करवाई गई थी और भारत में सर्वाधिक डाक सेवा वाले जो सेंटर्स हैं या जिसको हम पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं वो इस समय कार्यरत हैं। या हम यह कह सकते हैं कि सर्वाधिक पोस्ट ऑफिस वाला देश कौन सा है, तो भारत है। भारत में एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस भी है जो कि श्रीनगर की डल झील में मौजूद है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि भारत में एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है जो कहाँ पड़ता है, श्रीनगर की डल झील में पड़ता है। अच्छा, अब इसका आंसर क्या था? डेनमार्क। तो डेनमार्क के बारे में आपको जान लीजिए, जैसे कि ये डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ये तीनों देश यूरोप के स्कैंडिनेवियाई आइलैंड ग्रुप का हिस्सा हैं, जहाँ से लोकपाल का विचार भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसके अलावा डेनमार्क दुनिया का वो पहला देश है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के अंदर स्टोर किया था। इसके अलावा डेनमार्क दुनिया का वो पहला देश है जिसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कि डाक सेवा को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो आंसर है डेनमार्क, जिसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। और एक प्रश्न अगर अभी हो सकता है कि आप लोगों से आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाए कि ग्रीनलैंड पर जो किसका कानून अधिकार है या किसका वैधानिक अधिकार है, तो वो भी किसका है? डेनमार्क का है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शंस हैं सुरभि बंसल, शिवांगी मित्तल, काम्या कार्तिकेयन और इनमें से कोई नहीं। अब चूंकि साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ तक स्कीइंग करके आपका पहुँचा जाता है। वहाँ पे आप ना ही किसी आपका व्हीकल से जा सकते हैं, ना ही आप जो है वहाँ पे पैदल चल सकते हैं, क्योंकि माइनस टेम्परेचर होता है और बहुत प्लेन सरफेस होती है, इसलिए वहाँ पे स्कीइंग करना बेहतर माना जाता है। इसलिए वहाँ स्कीइंग करके ही पहुँचा जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, काम्या कार्तिकेयन ने कारनामा किया हुआ है। अब बात आती है साउथ पोल और नॉर्थ पोल की। तो नॉर्थ पोल की जो खोज है वो 1909 में हुई थी और साउथ पोल की जो खोज है वो 1911 में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रॉबर्ट पियरे थे और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति 1911 में आर एमंडसन थे। तो दोनों को आप याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि सबसे कम उम्र में पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर होगा सी, काम्या कार्तिकेयन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान जो संस्थान है या संगठन है उसकी स्थापना की जाएगी? ऑप्शंस हैं गांधीनगर, बेंगलुरु, अमरावती और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में जो है भारत का पहला एआई जो सेंटर है, अनुसंधान संस्थान है यानी एआई रिसर्च सेंटर है, उसकी स्थापना की जाएगी। गांधीनगर आप सबको पता है गुजरात की राजधानी है। और याद रखिएगा यहीं पे प्लाज्मा बैंक भी भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगर कभी आ जाता है कि प्लाज्मा बैंक की स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो वो भी आपका गांधीनगर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? ऑप्शंस हैं मेगन सट, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा। टी20 अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है महिलाओं का, वुमेंस टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? तो वो दीप्ति शर्मा है। ये WPL में यूपी वॉरियर्स की तरफ से खेलती हैं और WPL का जो 2026 का सेशन था उसकी सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में एमेनु इरत्या जो त्यौहार है वो मनाया गया है? ऑप्शंस हैं असम, मिजोरम, मणिपुर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर में जो है इसको मनाया गया। इसके अलावा जो है कई तरह के और भी त्यौहार हैं जो मणिपुर में
फेस्टिवल के रूप में मनाए जाते हैं। मणिपुर फिलहाल जो चर्चा में रहता है, अभी फ़िलहाल जो चर्चा में रहा था 2024, 25, 26 में, वो वहाँ हुई हिंसा की वजह से चर्चा में था। जो दो जनजातियों के बीच में हिंसा हुई थी, वो जनजातियों के नाम हैं कुकी और मैतई। तो आप ये भी याद रखिएगा कि कुकी और मैतई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो उसका आंसर है मणिपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री कर दिया, यानी शून्य टैरिफ कर दिया है? ऑप्शंस हैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। जो एक तरफ अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया था, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया हमसे टैरिफ फ्री यानी कि शून्य निर्यात का व्यापार कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया। अगला, हाल ही में कौन सा देश 2.2 बिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन बॉल बनाएगा? ऑप्शंस हैं रूस, यूक्रेन, पोलैंड और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोलैंड ने जो है, अभी जो आप देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन का जो तनाव है, जो लगातार 2022 से लगातार ही चल रहा है, इस वजह से यूक्रेन ने अपनी जो रूस की मानसिकता है उससे बचने के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आजकल मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें ड्रोन से हमले हो रहे हैं, इसलिए 2.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके और ये मल्टी लेयर जो एक सुरक्षा देगी ड्रोन हमलों से, वो पोलैंड द्वारा विकसित की जाएगी। उसकी बहुत बड़ी वजह है, आपको हिस्ट्री में इसके लिए जाना पड़ेगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी ने, चूँकि रूस और फ्रांस और ब्रिटेन से जर्मनी को बदला लेना था, लेकिन जर्मनी ने जो पहला हमला किया था वो पोलैंड पे किया था, क्योंकि पोलैंड जर्मनी और रूस के बीच में लोकेटेड है। इसलिए पोलैंड वो दोबारा से गलती नहीं करेगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उससे चूक हो गई थी। इसलिए इस वाले सिनेरियो इसने पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए चीज़ें कर ली हैं, और इसलिए मल्टी लेयर एंटी ड्रोन बॉल बनाएगा, वो होगा पोलैंड। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 30 दिसंबर, 1 जनवरी, 31 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी को वैश्विक यानी ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि वैश्विक जो परिवार दिवस है या ग्लोबल फैमिली डे है, इसको 1 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे 15 मई, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ल्ड फैमिली डे 15 मई को ही मनाया जाता है। अगर मान लीजिए 1 जनवरी के अलावा आपको ऑप्शंस में 15 मई दिखता है, तो भी आप उसका आंसर 15 मई लगा सकते हैं। ये थोड़े विवादित प्रश्नों में से एक होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि विश्व परिवार दिवस और वैश्विक परिवार दिवस, वैसे फिलहाल तो एक ही बात होती है, तो इसमें दो आंसर हम देख सकते हैं, 1 जनवरी और 15 मई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं वी, एयरटेल, बीएसएनएल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीएसएनएल ने दुनिया भर में, देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है। क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे पास वी, एयरटेल और बीएसएनएल तीनों ही वो कम्युनिकेशन कंपनियां हैं जो हमें वॉइस ओवर वाईफाई उपलब्ध कराती हैं, लेकिन पूरे देश में उपलब्ध कराने की जो बात है वो बीएसएनएल ने अभी रखी हुई है। तो इसका सही आंसर होगा सी, बीएसएनएल। अंतिम प्रश्न में चलते हैं आज के। हाल ही में किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शन हैं पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन दिल्ली। बुल्गारिया ने जो है यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा यानी ऑफिशियल करेंसी घोषित किया है। अब चूंकि ये क्यों किया है, तो आप याद रखिएगा कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक आपका संगठन है, एक यूनियन है जिसका नाम है ईयू यानी यूरोपियन यूनियन। उसमें टोटल 27 देश मेंबर हैं, और 27 देशों में से तकरीबन 21 देशों की मुद्रा जो ऑफिशियल मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। इसमें पहले 28 देश हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटेन जो है वो कुछ सालों पहले इससे अलग हो चुका है, और ब्रिटेन की आधिकारिक मुद्रा पाउंड है, लेकिन 27 में से 21 देशों की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं उन सभी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो वो यूरो है। तो आज का अपना सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप उसको शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही आपका अपलोड हो तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।